अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फ्ली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आज़म और आज की इस वीडियो में बस का एसी मौजूद है। इसमें मैंने लास्ट टाइम गैस रिफ़िल की थी, लेकिन यहाँ पर अभी प्रॉब्लम ये थी कि इसमें E6 एरर आ रहा है, जो कि मैंने सॉल्व कर दिया है। E6 एरर किस वजह से आया है और हमने कैसे इजीली इसको क्लियर किया। इसमें जो है ना पीसीबी का इशू था। पीसीबी तो कंपनी वाले चेंज कर गए थे, लेकिन इसमें वायर का इशू था। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक्स्ट्रा रेड वायर आ रही है, जो कि ब्लू और ग्रीन, और थर्ड नंबर पर मैंने रेड वायर एक्स्ट्रा अलग से लगा दी है। इसमें एक वायर डेड थी, ठीक है, जिसकी वजह से E6 एरर आ रहा था। इंडोर टू आउटडोर कम्युनिकेशन एरर आ रहा था। E6 पीसीबी तो डेड थी, लेकिन वो रिप्लेस होने के बाद भी E6 एरर था। लेकिन जब देखा तो इसमें इसकी वायर भी डेड थी। अब वायर भी डेड थी तो वायर कैसे चेंज की। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप पीसीबी कोर्स करना चाहते हैं सस्ते में ही डिस्काउंट में, तो कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने मौजूद है। तो भाई कॉन्टैक्ट करके आप पीसीबी कोर्स इजीली जो है परचेज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको इंडोर टू आउटडोर पीसीबी के बारे में बेसिक नॉलेज जो है मुकम्मल मिल जाएगा और आप सीख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। फ्रेंड, यहाँ पर आपके सामने इसका इंडोर वाली साइड मौजूद है, जहाँ पर 3 वायर्स लगी हुई हैं। एक तो मैंने अभी लास्ट खुद लगाई, जो कि थर्ड नंबर पर। पहले इसकी जगह ब्राउन लगी हुई थी, जो कि जो हमारी पहली 2 वायर्स हैं उन्हीं में से एक तीसरी वायर थी, लेकिन अभी हमने सेपरेट एक अलग से इसमें डाल दी। इसको मैंने ट्रेस कैसे किया फ्रेंड, ये तीनों वायर्स मैंने यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड उतार दी और आउटडोर यूनिट से भी उतार दी। किसी भी 2 कलर्स को मैंने आपस में जॉइंट कर दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लें मैंने ये फर्स्ट 2 जो है इसमें अपना ब्लू और ग्रीन, इनको आपस में मैंने जॉइंट कर दिया, ठीक है। आपस में जॉइंट करने के बाद मैं बाहर आउटडोर यूनिट के पास गया और आउटडोर यूनिट की तीनों वायरें अभी अलग अलग हैं। मीटर को कंटिन्यूटी मोड पर रखकर मैंने चेक किया, क्योंकि मैंने अंदर जो है ब्लू और ग्रीन को जॉइंट किया था, तो बाहर से मैंने ब्लू और ग्रीन को ही चेक किया। कंटिन्यू की बीप बन रही थी। अंदर से आके वापस मैंने उतारा तो कंटिन्यू की बीप ख़त्म हो गई। मुझे क्लियर हो गया कि ये दोनों वायर्स आपस में बिल्कुल ठीक हैं, ठीक है। और अगर तो जॉइंट करके बाहर बीप बन रही होती और अगर मैं डिस्कनेक्ट करता अंदर से इन दोनों वायर्स को, फिर भी बीप बन रही होती, तो मतलब इंटरनली कहीं से वायर्स ही शॉर्ट हो चुकी हैं, कहीं ना कहीं से अंदर से। लेकिन ऐसा नहीं था, मतलब मैंने कनेक्ट किया तो बीप बन रही है, डिस्कनेक्ट किया तो बीप नहीं बन रही थी। और फिर मैंने जो ब्राउन वायर मेरी जो जेन्युइन इसके अंदर थी पहले वाली, उसके साथ मैंने ब्लू को कनेक्ट किया, देखा ब्लू के साथ ब्राउन नहीं बन रही थी। और फिर मैंने ग्रीन को ब्राउन के साथ चेक किया, तब भी नहीं बन रही थी। तो मतलब दोनों तरफ से ब्राउन के साथ ना ब्लू कंटिन्यू दे रही थी और ना ग्रीन। तो इससे पता चला कि भाई जो हमारी ब्राउन वायर है इस फ्लेक्सिबल वायर में से वो हमारी डेड हो चुकी है, क्योंकि हमारी ग्रीन और ब्लू ये दोनों वायर कंटिन्यू दे रही है। तो मैंने वो वाली ब्राउन वाली वायर बाहर से भी काट दी, अंदर से भी काट दी, और फर्स्ट वायर मैंने ब्लू बना दी, क्योंकि फ़र्स्ट ऊपर N न्यूट्रल 1 न्यूट्रल थी, तो मैंने यानी कि ब्लू फर्स्ट पर कर दी। सेकंड पर मैंने जो है ग्रीन लगा दी, और थर्ड पर एक न्यू वायर का पीस लिया, जो कि आउटडोर से इंडोर तक मैंने डाल दिया, जो कि रेड वायर मैंने कर दिया। तो फर्स्ट मैंने इंडोर में जो मैंने कनेक्शन किए, मतलब फ़र्स्ट सेकंड थर्ड पर, मतलब कि ब्लू ग्रीन और रेड, और ऐसे ही सेम टू सेम मैंने आउटडोर यूनिट में भी कर दिए। तो मेरा एसी जो है बेहतरीन चल पड़ा। ग्री कंपनी का ये एसी है, और ग्री कंपनी में जब भी E6 का एरर आए तो ये कम्युनिकेशन का एरर है। और ज़रूरी नहीं है कि कम्युनिकेशन एरर आए तो E6 एरर आए, यानी कि जब भी तो आपकी इंडोर टू आउटडोर वायर ही ख़राब हो, पीसीबी भी ख़राब हो सकती है। देखें यहाँ पर पहले पीसीबी ख़राब थी, फिर इसकी वायर भी हमें डैमेज मिली, और इसके अलावा आउटडोर में भी इशू हो सकता है। तो स्टेप बाय स्टेप जब आप चेक करेंगे तो आपको फिर समझ में आ जाएगी। तो पीसीबी कोर्स के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पीसीबी कोर्स आप परचेज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको इसकी जितनी भी बेसिक टेस्टिंग है वो आपको सारी रिपेयरिंग करनी आ जाएगी, मतलब बेसिक नॉलेज आपको सब आ जाएगा। तो मैं मिलता हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।